बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और कल भी बारिश हो रही थी और आज भी बारिश हो रही है। मौसम बड़ा हसीन ठंडा ठंडा सा हुआ है। और जब मौसम हसीन हो और ठंडा भी हो तो उसको जो है ना, उसका मज़ा जो है या उसका लुत्फ़ दोबाला करना जिसे कहते हैं, वो करने के लिए फिर मज़े मज़े की चीज़ें भी खाई बनाई जाती हैं। और मतलब रौनक नहीं होती ना कि अगर खाली बस मौसम ही अच्छा है और कुछ किचन में मज़ेदार चीज़ें ना बन रही हों या कुछ ऐसा ना हो रहा हो। तो ये जो अपना व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ, ये इवनिंग यानी कि टी टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ, चाय के वक्त से मैंने शुरू किया है। और ये उस दिन मैं लाई थी स्टोर से ये पापड़। तो ये अभी मैं ऐसे ही चाय के साथ फ्राई कर रही थी इनको। और मतलब जैसे उसके ऊपर इसके स्पाइसेस वगैरह मेंशन थे, या लगता था देख के कि बड़ा ये चटपटे मज़ेदार से होंगे, उतने तो नहीं थे। ये था इसका, ये देखें जितने स्पाइसेस और ये लेमन और केरी, गार्लिक, मिर्चें वगैरह नज़र आ रही हैं। ऐसा कोई सीन नहीं था, इतना कोई जायका नहीं आ रहा था, लेकिन बस ऐसे ही थोड़ा सा मुंह का जायका बदलने के लिए ठीक है। तो चाय पी ली है और अब जो है खाने का टाइम है, यानी कि खाना बनाने का टाइम है। खाने का टाइम नहीं, खाना बनाने का टाइम है। और खाने में मैंने बनाना है आज पालक गोश्त। और उसके लिए पहले तो मैं ये पालक साफ़ कर लूँगी। 3 गड्डी पालक की थी मेरे पास और पालक बड़ी अच्छी थी, मतलब फ्रेश अच्छी साफ़ सुथरी पालक थी। तो मैं पहले साफ़ करूँ पालक। मैं पालक को ऐसे ही साफ़ करती हूँ, इसकी जो डंडियाँ होती हैं जो सख्त वाली, उनको तोड़ के, और इसी तरह से पत्ते फिर इनको वॉश कर लेती हूँ और बॉईल करके तो पीस के डाल देती हूँ। मतलब मैं वो काटने वाला चक्कर नहीं करती कि अब इसके पत्ते और उनको काट के फिर करूँ। ये तरीका बहुत आसान है, इजी रहता है। और फिर उसको वॉश कर लेती हूँ। पालक बहुत मट्टी वाली होती है, नज़र ना भी आ रही हो। और अभी तो ये पत्ते बिल्कुल साफ़ लग रहे थे मुझे देख के, लेकिन जब भी पालक को वॉश करते हैं मैं पहले भिगो के ज़रूर रखती हूँ थोड़ी देर, ताकि उसकी सारी मट्टी जो है वो तह में बैठ जाए। तो उस वक्त पता चलता है कि पालक में कितनी मट्टी थी। और अब मैं बनाऊंगी, आज बना रही हूँ पालक गोश्त। अच्छा, ये बहुत बड़ी टेंशन होती है, सबके लिए होती है मेरा ख्याल है। जितनी भी खवातीन जो खाना बना रही होती है ना घर में, एक टाइम गुजरता है खाना बनाने का और अगले टाइम की टेंशन शुरू हो जाती है कि क्या बनाएं, क्या ऐसी चीज़ बननी चाहिए कि जो सब शौक से खाएं। तो बस मुझे तो लगता है कि इसी टेंशन और इसी सोच विचार में ही हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। या इतना अगर किसी और तख्लीकी काम पे सोच विचार करें तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। लेकिन बस यही होता है कि अब नेक्स्ट क्या बनाएं या क्या बनेगा। तो चले, खैर है, कोई बात नहीं। अब ये सब तो साथ साथ ही लगा रहता है, जिंदगी का हिस्सा है। अब जिम्मेदारी है ना, और जिस पे ज़ाहिर है जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो फिर उसकी कोशिश भी यही होती है कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम को अंजाम दे। और फिर अच्छा करने के चक्कर में और सब कुछ बेस्ट हो तो फिर सोचना भी पड़ता है और उसको पूरा करने के लिए। तो अभी मैं बनाऊंगी पालक गोश्त। अभी इसमें जो मैंने पापड़ किए थे फ्राई, अब इस ऑयल को यूज़ करूँगी खाना बनाने में। लेकिन ये है बहुत ज़्यादा, ऐसे लग नहीं रहा लेकिन ये ज़्यादा है, ये सारा तो नहीं डालूँगी, लेकिन अब इसको इस्तेमाल करना है इसी को। गोश्त मैंने निकाल लिया फ्रीज़र से। गोश्त सुबह में आया था, बड़ा अच्छा गोश्त है। और इसको भी मैं वॉश कर लेती हूँ पहले, और फिर जो जितना मुझे पकाने में चाहिए होगा वो मैं इस्तेमाल कर लूँगी, बाकी के पैकेट बना के रख लूँगी।
और पालक गोश्त मैं बना रही हूँ और आप लोगों ने देख लिया होगा कि जितना सिंपल सा जैसे आप सब लोग भी बनाते होंगे उसी तरीके से बना रही हूँ। कोई ख़ास इसकी रेसिपी नहीं है और रेसिपीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, पालक गोश्त, चिकन पालक की और आलू पालक की। तो यहाँ पर भी सिंपली मैंने उसी तरह से प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन वगैरह डालकर और स्पाइसेस, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, सूखी मेथी, सूखा धनिया पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ और काली मिर्च डालकर पहले गोश्त को भून लिया था, गला लिया, उसके बाद गलने के लिए रख दिया। मैंने कुकर बंद कर दिया है। अब जब किचन में काम कर रहे हो तो साथ साथ फिर बाकी काम भी होता है कि सारे कामों को ना समेट लिया जाए। अमरूद आए हुए थे और अमरूद बहुत ही बुरे थे, यानी कि फीके थे, और मुझे पता था कि ये अमरूद ऐसे ही पड़े रहेंगे, कोई नहीं खाएगा और ये इसी तरह से फिर ज़ाया हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मसाले वाले अमरूद बना लेती हूँ और उसके लिए मैंने अमरूद काट लिए थे, बीज उनके निकाल लिए थे, क्योंकि बच्चों को किसी को बीज बीच में नहीं पसंद होते, दांतों में आते हैं तो बच्चे इरिटेट होते हैं। और मैं सोच रही थी कि सारे बस इसको खा लें ताकि ये खाए जाएं, मतलब अब इस तरह से ज़ाया ना हो, तो इसलिए मैंने बीज निकाल के इनको काट लिया था। और चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक और 3 मैंने लिए थे ये फ्रूटर जिनका मैंने जूस डाल दिया था, और लेमन। तो इसको थोड़ा सा अच्छा सा मज़ेदार सा बना लिया था। हाँ, थोड़ी सी चीनी भी डाली थी क्योंकि बहुत फीके थे, अजीब से थे, तो फिर वो खट्टा मीठा वाला टेस्ट नहीं आना था इनका, तो इसलिए मैंने फिर इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल दी थी। और बस ये बन गए थे। और इसमें फिर अनार भी थे पड़े हुए मेरे पास छिले हुए, तो मैंने अनार भी डाल दिए थे, अनार के दाने। तो बस ये मज़ेदार सा तैयार हो गया था। और मैंने सोचा कि जब तक खाने में टाइम है, थोड़ा सा मतलब इतना हो जाए कि बच्चों को कुछ खाने के लिए दे दिया जाए ताकि उनको थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। वैसे मोहम्मद इब्राहिम को बहुत भूख लग रही थी इस टाइम पे, और उसको बहुत जल्दी भी थी कि खाना कब बनेगा कब बनेगा, और वो इतना फ्रूट्स को इस तरह से शौक़ से खाता भी नहीं है, इसलिए कोशिश तो मैं कर रही थी कि खा ले, लेकिन उसने तो खैर नहीं खाया। तो इसी उसमें बस था कि अब मैं कोशिश यही थी कि जल्दी जल्दी बन जाए खाना। वैसे अभी इतना टाइम नहीं हुआ था, लेकिन वही कि बच्चे बस इतना दोपहर का खाना तो आजकल स्किप हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर यहाँ इस टाइम पे मतलब ये जो 7-8 बजे का टाइम होता है, इस वक्त सबको भूख ज़्यादा ही लगी हुई होती है। गोश्त हो गया था और पानी उसमें भी थोड़ा थोड़ा रहता था, लेकिन मैंने ना पालक को पीस के डालना शुरू कर दिया था ताकि साथ साथ ही ड्राई होता जाए पानी। साथ पालक भी डाल रही हूँ, इसका भी थोड़ा पानी है इसके बीच में, तो ये सारा हो जाए साथ साथ ही, बस जल्दी जल्दी काम निबट जाए। और इसको फिर मैं शिफ्ट कर दूंगी दूसरे चूल्हे पे, क्योंकि ये पकती रहेगी साथ साथ, और मैं रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। और आटा वगैरह मैंने फ्रिज से निकाल दिया है। यहाँ पर पालक की भी भुनाई कर रही हूँ, भूनूंगी इसको बहुत अच्छी तरह से। लास्ट में इसमें मैं गरम मसाला पाउडर की भी 1 चम्मच डाल लूँगी। और बस अब रोटी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। 2 रोटियाँ होंगी, ये जो चक्की वाला आटा है इसके आटे की, और बच्चों के लिए मैं दूसरे आटे से बनाऊँगी। बच्चे क्योंकि वाइट आटा पसंद करते हैं, वो वाला खाते हैं, उनको नहीं पसंद, तो इसलिए। तो बस यही थी आज की इवनिंग की रूटीन जो कि आपके साथ शेयर की है, और यही तक था आज का व्लॉग। सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि व्लॉग को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये बात मुझे स्टार्ट में कहनी चाहिए थी, क्योंकि लास्ट में तो शायद कोई सुने या ना सुने, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ, स्टार्ट में है ना, इसलिए मैं अभी कह रही हूँ। तो प्लीज़ आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी करना है, फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। चले ओके, इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।